चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे महानायक की जिनकी कहानी आज भी सच में हमारी रगों में साहस भर देती है। ये कहानी है एक विशाल साम्राज्य के सामने अटूट स्वाभिमान और आज़ादी की। तो कहानी शुरू होती है उस एक पल से जब मेवाड़ के एक राजा ने उस वक्त के सबसे बड़े सम्राट को सीधी चुनौती दे डाली। ये सिर्फ दो शासकों की टक्कर नहीं थी, नहीं, ये तो दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग विचारधाराओं का महासंग्राम था। तो इस पूरी कहानी के बीच में कौन थे? दो लोग, दो बहुत ही असाधारण हस्तियां। एक तरफ थे मुगल सम्राट अकबर, जिनका मकसद था विस्तार, और दूसरी तरफ मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अब देखिए, इन दोनों के जो मकसद थे वो एकदम एक दूसरे से उलट थे, बिल्कुल नॉर्थ और साउथ पोल की तरह। एक तरफ सम्राट अकबर ये चाहते थे कि पूरा का पूरा भारत मुगल झंडे की नीचे आ जाए, और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप, जो किसी भी कीमत पर अपने पुरखों की जमीन मेवाड़ की आज़ादी को बचाए रखना चाहते थे। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है, एक ऐसा फैसला सामने आता है जिसने महाराणा प्रताप को इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। देखिए, उस वक्त का जो पॉलिटिकल सीन था वो बड़ी तेजी से बदल रहा था। ज्यादातर राजपूत राजा वो मुगल सल्तनत की ताकत को मान रहे थे, उसे स्वीकार कर रहे थे। तो अकबर ने सबके सामने एक सीधा सा प्रस्ताव रखा, या तो हमारी अधीनता स्वीकार करो और चैन से राज करो। तो अब महाराणा प्रताप के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, एक बड़ा धर्म संकट। क्या वो भी बाकी राजाओं की तरह अधीनता स्वीकार कर लें और एक आसान शांति की जिंदगी चुनें, या फिर अपनी आज़ादी के लिए एक मुश्किल, एक लंबे संघर्ष का रास्ता अपनाएं? और उनका जवाब, वो जवाब आज तक इतिहास में गूंजता है। उन्होंने मुगल साम्राज्य की उस बेहिसाब ताकत के आगे सिर झुकाने से साफ साफ इनकार कर दिया। और ये एक ऐसा फैसला था जिसने उन्हें उस दौर के बाकी सभी राजाओं से अलग खड़ा कर दिया। इसी एक फैसले ने उस महासंघर्ष की नींव रखी जिसे पीढ़ियां याद करने वाली थी। तो जाहिर है, जब झुके नहीं तो टक्कर तो होनी ही थी। प्रताप के इसी साहसी इनकार का नतीजा था हल्दी घाटी का वो मशहूर महासंग्राम, एक ऐसा युद्ध जिसकी कहानियां आज भी राजस्थान की हवाओं में जिंदा है, ऐसा कहते हैं। तो ये ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई 18 जून 1576 को। जगह थी राजस्थान की हल्दी घाटी। एक तरफ थी मुगल सेना जिसकी कमान संभाल रहे थे मान सिंह प्रथम, और दूसरी तरफ मेवाड़ की मुट्ठी भर सेना जिसके सेनापति खुद महाराणा प्रताप थे। हाँ, ये बात सच है कि मेवाड़ की सेना संख्या में बहुत बहुत छोटी थी, लेकिन उनके सैनिकों का जो जज्बा था, जो शौर्य था, वो बेमिसाल था। कहते हैं कि लड़ाई इतनी भयानक थी, इतनी जबरदस्त थी कि हल्दी घाटी की पीली मिट्टी सचमुच खून से लाल हो गई थी। आखिरकार इतनी बड़ी मुगल सेना के सामने मेवाड़ की सेना को पीछे हटना पड़ा। लेकिन रुकिए, हल्दी घाटी की कहानी सिर्फ हार या जीत की नहीं है। नहीं, ये युद्ध गवाह बना वफादारी और बहादुरी की एक ऐसी अमर कहानी का जो आज भी सुनकर रोंगटे खड़े कर देती है। जी हाँ, ये कहानी है महाराणा प्रताप के उस वफादार साथी, उनके प्रिय घोड़े चेतक की। एक ऐसा घोड़ा जिसकी बहादुरी के किस्से आज भी हमारी लोक कथाओं का हिस्सा हैं। सोचिए जरा, युद्ध में चेतक बुरी तरह जख्मी हो चुका था, लेकिन फिर भी अपने मालिक को, अपने स्वामी को एक सुरक्षित जगह तक पहुंचाने के लिए वो अपनी आखिरी सांस तक दौड़ता रहा। उसकी यही वफादारी, यही बहादुरी उसे राजपूत शौर्य का एक कभी न मिटने वाला प्रतीक बना देती है। तो क्या हल्दी घाटी से पीछे हटना एक अंत था? बिल्कुल नहीं। ये तो संघर्ष की उस आग की एक नई शुरुआत थी जो अब और भी ज्यादा भड़कने वाली थी। महाराणा प्रताप के लिए ये कोई हार नहीं थी। युद्ध के मैदान से हटने के बाद उनका जो संकल्प था वो कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत हो गया था। तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी। उन्होंने अरावली के जो घने पहाड़ और जंगल थे उन्हें अपना घर बना लिया, अपना किला बना लिया, और वहीं से उन्होंने मुगलों पर छापामार हमले, जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, वो जारी रखे। और यकीन मानिए, ये रणनीति इतनी कामयाब रही कि धीरे धीरे करके उन्होंने मेवाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस जीत लिया। तो सवाल ये उठता है कि सदियों बाद भी, आज भी ये कहानी हमें इतनी प्रेरणा क्यों देती है? क्या खास है इसमें? चलिए समझते हैं कि इतिहास उन्हें कैसे याद रखता है।
देखिए महाराणा प्रताप को सिर्फ एक राजा की तरह याद नहीं किया जाता। नहीं, वो आज़ादी और स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट का एक जीता जागता प्रतीक बन गए। उन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया कि सत्ता से, ताकत से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं वो उसूल, वो सिद्धांत जिनके लिए हम जीते हैं। और यही वजह है कि उनकी बहादुरी और उनके उस अटूट इरादे की कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाती हैं और आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि असली विरासत क्या है? किसी जंग में मिली जीत, या फिर वो सिद्धांत, वो उसूल जिनके लिए कोई इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाए? इस पर सोचना तो बनता है।